नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के टोंक जिले से आई एक रियल लाइफ मिस्ट्री मर्डर है। एक ऐसा मर्डर जो सरसों के खेत की कटाई के दौरान एक नीले साड़ी में लिपटे हुए लाश से शुरू होता है और फिर सामने ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे निकल कर आते हैं कि जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। तारीख 10 फरवरी 2021, जगह टोंक जिले देवली तहसील, गाँव का नाम बड़ोली। यहाँ एक किसान गोकुल जो कि अपने खेत में सरसों की फसल की कटाई कर रहा था। मजदूरों की नज़र फसल के बीच एक अजीब चीज पर पड़ी। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जब वह पास गए तो उनके होश ही उड़ गए। झाड़ियों के बीच एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था और वह कंकाल पूरी तरह से नीला साड़ी से लिपटा हुआ था। पास में पड़ी हुई थी चूड़ियाँ, बिछिया और कुछ महिलाओं के तीजे। किसानों ने तुरंत इस बात की जानकारी खेत मालिक गोकुल को दी। गोकुल मौके पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह सच में डरावना था। बिना वक्त गवाए गोकुल ने गांव के सरपंच धनपत माली को फोन किया। सरपंच जी कुछ ही देर में खेत में आ गए और तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद अपनी टीम के साथ। उन्होंने देखा कि कंकाल बुरी तरह से सड़ी हुई नीली साड़ी से लिपटा हुआ है। पास ही कुछ दूर बिखरे सामान भी पड़े हुए हैं। मामला काफी डरावना दिख रहा था। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद ने बिना कुछ देरी किए सूचना देवरी सीओ दीपक कुमार को दी। अगले ही कुछ घंटों में सीओ दीपक कुमार अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी कुछ चीजों को ध्यान से कलेक्ट किया। कंकाल, साड़ी, चूड़ियां और आसपास से वहां मिले सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया और कंकाल को अजमेर मेडिकल सेंटर भेज दिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यह महिला कौन थी? उससे भी बड़ा सवाल, यह नेचुरल डेथ थी या मर्डर? टोंक के एसपी ने केस की सीरियसनेस को देखते हुए एक स्पेशल टीम गठित किया। टीम में शामिल थे एसपी मालपुरा राकेश कुमार, सीओ दीपक कुमार, थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद और साथ कुछ पुलिसकर्मी। अब जांच पूरी तरह शुरू हो गई। पुलिस ने सबसे पहले देखा कि उस नीली साड़ी के पल्लू में एक पुरानी सी पर्ची बंधी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा था एक मोबाइल नंबर। बस फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। पता चला कि यह एक भरनी गांव के हरिराम मीणा के नाम पे रजिस्टर्ड है और आखिरी कॉल भी गई हुई थी। महावीर मीणा नाम के शख्स को पुलिस को लग चुका था कि यह दोनों आदमी ही किसी डार्क सीक्रेट को छुपा रहे हैं। 13 फरवरी 2021 पुलिस ने हरिराम को उठा लिया। पहले तो वह पुलिस को घुमाता रहा, सवालों के जवाब घुमा फिरा कर देता रहा, लेकिन जैसे ही उनको मार पड़ी सारे सच उगल दिए और आखिरकार उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कंकाल जंगल में मिला है। वो किसी और का नहीं बल्कि गांव में रहने वाली कमला का है, जो राजू की बेटी है। जैसे ही यह खुलासा हुआ, पुलिस ने बिना वक्त गवाए महावीर मीणा को हिरासत में ले लिया। उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई। वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने भी गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दांत थाने के मृतका के पिता राजू को और उसकी माँ रत्नाबाई को, साथ ही छोटी बहन को बुलाया। वहाँ उन्हें उस जगह की बरामद की गई सामान को दिखाया गया। तीनों ने जैसे ही सामान को देखा उनके होश उड़ गए। पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि यह सब कमला का ही है। कमला की लाश की पहचान हो चुकी थी। कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब डार्क मिस्ट्री मर्डर आखिरकार क्लियर हो गई। महीनों से पुलिस के सिर दर्द बनी हुई थी, अब धीरे धीरे सुलझने लगी थी। कमला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो कंकाल मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था उसे फोरेंसिक जांच पूरी तरह से होने के बाद पुलिस ने उसे कमला के पिता राजू को सौंप दिया। एक बाप ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी की हड्डियां विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक शरीर की विदाई नहीं थी, यह उस सच की विदाई थी जो सालों तक दबा रहा। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए सच को ठोस बनाने के लिए कमला के माता पिता राजू और रत्नाबाई का DNA टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि वह कंकाल उन्हीं के बेटी कमला का है। उधर पुलिस ने जब हत्या के दोनों आरोपियों को महावीर मीणा और हरिराम मीणा को कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों की आंखों से डर टपकने लगा। पूछताछ जैसे तैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे ऐसी कहानियां सामने आई जिसे सुनकर सभी की रूह कांप उठी। कहानी थोड़ा कुछ साल पीछे की है, जब कमला की शादी कामूलाल से हुई थी। समय गुजरा, कमला 3 बेटों की मां बन चुकी, जिनके परवरिश के लिए दोनों पति पत्नी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जहां कालू सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की चिंता में डूबा था, वहीं कमला अब भी जवानी के मोड़ पर खड़ी थी, जहां सिर्फ जिम्मेदारियां काफी नहीं होती। उसे अपने पति का साथ, प्यार और इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए था, जो उसे कभी नहीं मिल पा रहा था।
वो हर रात अकेलापन महसूस करती थी। एक अधूरी सी तृप्ति उसे भीतर से खाई जा रही थी और कभी कभी वह अधूरी इच्छाएं इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से वापस जाना मुश्किल हो जाता है। घटना के करीब 10 महीने पहले काकूलाल ने टिकला गांव के महावीर मीणा से अपने खेत की हिस्सेदारी पर लिया। अब वह अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ उसी खेत के जंगल के पास छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। कुछ ही दिन बीते थे वहाँ रहते हुए जब एक दिन महावीर खेत में आया। उस वक्त कालू खेत में काम कर रहा था और कमला झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। साड़ी घुटनों तक उठी हुई थी। धुएं के बीच पसीने से भीगी कमला गोरी महावीर की नजर वहीं अटक गई। वो कुछ पल और ही टिका, फिर सीधा झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर कमला पर जा टिकी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बना रही हो भाभी? कमला एकदम चौंक गई। उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी नजर महावीर पर पड़ी जो उसे नीचे से ऊपर घूर रहा था। वो झटपट साड़ी नीचे करने लगी, लेकिन हड़बड़ी में साड़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो गई और सीने का हिस्सा जरा खुल गया। महावीर कुछ ही पलों के लिए होश हो बैठा। कमला ने जस से साड़ी संभाली और बोली, पहचाना नहीं आपको? महावीर मुस्कुराकर बोला, मैं महावीर हूँ, यह खेत मेरा ही है। कमला अब सामान्य होकर बोली, अच्छा तो आप ही हैं महावीर जी, आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। महावीर खटिया में बैठ चुका था और कमला चाय बनाने लगी थी। कुछ ही देर में कालू भी खेत से लौट आया। तीनों के साथ चाय पी। चाय पीते हुए महावीर ने बड़े ही आत्मीय अंदाज से कहा, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, मैं तो यही हूँ। फिर वह खेत के चक्कर लगाकर वापस गांव लौट गया। लेकिन उस दिन जो हुआ कुछ वह महावीर की सोच में ऐसा बैठा कि पूरी रात उसे कमला का रूप दिखने लगा। उसकी काया, उसकी मुस्कुराहट और उसकी नजाकत, वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। कमला को पानी की तड़प उसके अंदर किसी ज्वालामुखी की तरह सुलगने लगी। 2 दिन बाद बिना किसी खास वजह के वो फिर खेत पहुंच गया। खेत देखना तो बस उसका बहाना था। उसका असली मकसद कमला से नजदीकियां बढ़ाना था। इस बार वह बच्चों के लिए बाजार से बिस्किट और नमकीन भी लेकर आया था ताकि उनका ध्यान कहीं और लगा जा सके। अब वह हर मुलाकात में कमला से मजाक करता, हंसी टटोली करता, उसकी खूबसूरती का बढ़ चढ़ कर तारीफ करता। धीरे धीरे महावीर हर 2-3 दिन में खेत पर आने लगा और हर बार कमला की आंखों में उसे और बढ़ती हुई नरमी नजर आने लगी। उसके लहजे में जो पहले दूरी थी अब उसे अपनापन लगने लगा। महावीर ने इस मौके को पहचाना और एक दिन जब कालू किसी काम से बाहर गया हुआ था वह फिर से खेत पहुंच गया। कमला ने बताया कि कालू आज शाम को लौटेगा। महावीर ने मौका को भांप लिया, बच्चों को बिस्कुट और नमकीन देकर झोपड़ी से बाहर भेज दी और खुद अंदर चला गया। वह कमला की ओर देखते हुए बोला, लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कमला थोड़ी मुस्कुराई और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते। बस इतना सुनते ही महावीर को कमला को अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो कमला थोड़ी झिझकी, लेकिन कुछ पलों के बाद उसने खुद ही पूरी तरह महावीर के हवाले कर दिया। उस दिन वह दोनों जिस आग में जले, सिर्फ वासना ही नहीं सालों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। महावीर ने कमला को जिस तरह का सुख दिया वो उसके लिए बिल्कुल ही नया था, ऐसा कुछ जो उसने पहली बार महसूस किया था। उसी पल कमला महावीर की दीवानी हो गई। अब यह रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं था, यह एक एडिक्शन बन चुका था जो आगे चलकर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। कमला अब सब कुछ भूल चुकी थी। वह एक शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ है। उसकी जिम्मेदारियां उससे कहीं बड़ी थी, लेकिन जितना वह सोच रही है उससे बस एक चीज याद आ रही थी, जो सुख सालों बाद उसे महसूस हुआ था। उस एहसास को उसकी दुनिया और यहाँ तक कि उसकी ममता तक को धुंधला कर दिया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते पे वह चल पड़ी है वह एक सीधा खत अंधे कुएं की तरफ जा रही है, जहाँ से लौटना शायद नामुमकिन होगा। महावीर ने उसे वह प्यार दिया, वो स्पर्श दिया जो कालू उसे कभी नहीं दे पा रहा था। अब वह उस मोह पे ऐसी उलझ गई थी, वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, अपना घर, अपने बच्चे और पति को भी। पति जो उसकी खुशी के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करता था। कालू एक सिंपल और शरीफ इंसान जिसे इस घनौना सच का अंदाजा नहीं था। उसे क्या पता था कि जब वो खेत में पसीना बहा रहा होता उसी वक्त उसकी बीवी किसी और मर्द के बाहों में होती। उसे तो लगता था कि महावीर बस उसे खेत देखने आता है, लेकिन असलियत यह थी कि महावीर तो कमला के लिए आता था। धीरे धीरे चोरी छिपके रिश्ता और भी डेंजरस होता गया, क्योंकि खेत पर भी कालू रहता था। इसलिए कमला और महावीर को ज़्यादा वक्त साथ बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तब उन्होंने प्लान बनाया भागने का। महावीर ने कहा, मैं देवरी में रूम किराए पर ले रहा हूँ, तुम वहीं रहना, मैं आता जाता रहूँगा। जब ठीक हो जाएगा तो शादी भी कर लेंगे, तुम्हारा बच्चों को भी अपना लूँगा। और फिर एक दिन करीब 7 महीने पहले उसने बिना किसी को कुछ बताए छोड़ दिया। बच्चों तक को भी नहीं देखा पलटकर। महावीर उसे अपने इस किराए के मकान में देवरी में ले आया, जहाँ उसे
छोड़कर खुद वापस गांव लौट आया ताकि किसी को शक ना हो। उधर जब कमला अचानक गायब हुई तो कालू की दुनिया हिल गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया, फिर गांव वालों से, रिश्तेदारों से पूछताछ करने पे कमला का कोई पता नहीं चल पाया। आखिरकार वह हर जगह थक हार कर थाना पहुंचा और कमला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने शुरुआत में इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बस कहा कि कहीं चली गई होगी, लौट आएगी। आखिर गरीब की सुनता कौन है। कालू अपनी बीवी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। रिश्तेदारों से लेकर गांव वाले तक हर किसी का दरवाजा खटखटाते हुए, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार वह अपने तीनों बच्चों को लेकर परवरिश में जुट गया। वह खुद घर पर बच्चों को संभालता, क्योंकि अगर काम पर जाता तो उसे देखने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ महावीर अपनी रंगीन दुनिया में मस्त था। जब मन होता वह देवरी पहुंच जाता और कमला के साथ वक्त बिताता, उसके साथ रातें रंगीन करता। कुछ वक्त के बाद उसे कमला को देवरी से हटाकर निर्वई कस्बे में एक नया कमरा किराए पर लिया। अब वह दो दुनियाओं में जी रहा था। गांव में शरीफ आदमी की एक्टिंग करता, अपनी प्रेमिका के साथ खुला खेल। महावीर वहाँ अपने किराए के कमरे में कमला के साथ खाना पीना का खर्चा उठाता। वह 2 दिन निर्वाई में रहता और फिर अपने गांव लौट आता। फिर 2-3 दिन बाद वापस कमला के पास पहुंच जाता। उसका रूटीन बन गया था। लेकिन जब कमला को अकेले रहना भारी पड़ने लगा तो उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। अकेलापन उसे खाने लगा था। और फिर जनवरी के कुछ हफ्तों के बाद जब महावीर उससे मिलने आया तो उसे 2 टूक कह दी, अब वह अकेले नहीं रहेगी। या तो तुम मुझे अपने साथ गांव ले चलो या फिर सब कुछ खत्म। कमला का यह तेवर सुनकर महावीर बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अब गांव में लोगों को शक होने लगा था। उसके बार बार देवरी गांव और निर्वई गांव जाने की बातों से लोग उसके और कमला की अफेयर की चर्चा करने लगे थे। महावीर अब तक सबके सामने यही दिखाता था कि उसे कुछ भी पता नहीं है कमला के बारे में, लेकिन अब अगर कमला गांव पहुंची तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और महावीर को अपनी इज्जत से मिट्टी में मिल जाएगी। उसी डर ने उसे दरिंदा बना दिया। महावीर ने कमला को भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में वो उसे ढंडला में ले आएगा और उसके बच्चों को अपना लेगा। कमला उस झूठ पर खुश हो गई, लेकिन उसके पीछे चल रही एक खतरनाक प्लान। महावीर ने उसे अपने ममरे भाई हरिराम मीणा को, जो भरनी गांव का रहने वाला था, सारी बात उसे बताई। उसे अपने गांव बुलाया और पूरा प्लान समझाया। 11 जनवरी 2021 को दोनों बाइक लेकर निर्वई गांव पहुंचे और रात वहीं कमला के साथ रुके। अगले दिन उन्होंने कमला से कहा कि अब तुम चलो, हम ढिंडला जा रहे हैं। कमरा खाली किया, कमला को बाइक पर बिठलाया और निकल पड़े। वहाँ कुछ वक्त बिताया। 12 जनवरी को चौथ का बरवार घूमे और शाम को करौली कुंड पहुँचे। वहाँ शराब पी, हंसी टटोली की और फिर जंगल की ओर निकल गए। बड़ोली के सन्नाटे जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठते ही दोनों मिलकर कमला का गला घोट दिया। वो औरत जो सब कुछ छोड़कर उसके साथ आई थी, जिसे वादा किया गया था, प्यार और घर उसी के बेरहमी से मार दिया। शव को पास के सरसों के खेत में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो। रात के अंधेरे में दोनों भाई वापस ढिंडला लौट आए, ऐसे सोए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमला के साड़ी के पल्लू में एक पर्ची लिपटा था, हरिराम का मोबाइल नंबर। यही बन गया उसके सबसे बड़ा सबूत। सरसों के खेत में जो शव फेंका गया था वह गोकुल जाट के खेत में मिला। करीब 1 महीने तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। धीरे धीरे वह लाश सड़ती रही और फिर कंकाल बन गई। 10 फरवरी 2021 को जब खेत में मजदूर सरसों की कटाई कर रहे थे तो उन्हें हड्डियां दिखी। उन्होंने तुरंत गोकुल जाट को बुलाया, जिसने गांव के सरपंच और फिर खबर थाने तक बात पहुंची। थाने के प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जैसे जैसे परतें खुली, मामला पूरी तरह साफ हो गया। पुलिस ने महावीर मीणा, हरिराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किया गया और फिर दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कैसे लगी ये खौफनाक मर्डर मिस्ट्री? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब